हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्यूब के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उनको करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने पहले कुछ क्वेश्चंस किए थे अपने, तो आज हम उन्हीं पे बताते हैं आपको। जैसे हमने पहली वीडियो में हमने बताया था कि मान लेते हैं 12 का क्यूब कर देते हैं, तो हमने बताया था आपको कि 4 डंडे लगा लेंगे। ठीक है भाई दोस्तों, इस 1 का क्यूब करेंगे तो इसको ऐसे का ऐसे रखेंगे, इस 2 को इस 2 के ऊपर रख देंगे और फिर क्या करेंगे भाई, इस 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा दोस्तों 4, और इसका क्यूब करते तो होता हमारा 8। इसका डबल करने के लिए बोला था आप लोगों को, डबल इसका भी डबल कर देंगे तो 8, और इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर इस प्रकार से निकल के आया था 12 का 2 हासिल हो गया हमारा 1, तो कितना हो गया दोस्तों 7 और 1, तो हमारा आंसर इस प्रकार से कितना निकल के आया था 1788। तो दोस्तों इसी प्रकार दूसरा हमने बताया था आपको कि अगर हम संख्या 31 ले लेते हैं और इसका क्यूब कर देते हैं तो भी ऐसे ही बताया था दोस्तों 4 डंडे लगा के। लेकिन इसमें हमने क्या किया था कि एक जो हो पीछे है तो हमने इसमें संख्या को उल्टा रखा था। और अब 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 9, और 3 का क्यूब होता है 27। अब देखिए दोस्तों, इसका डबल होता है 6 और इसका डबल होता है 18। यहाँ तक सभी समझ गए होंगे। और 1 का 1 9, और 18 और 9 27, 27 का 7 कैरी हो गया बच्चों 2, 7 और 2 9, और 2 का 2। इस प्रकार हमारा आंसर कितना आया 29,791। ऐसे ही हमने ये 2 तरीके हमने आप लोगों को बताए थे। और एक हमने ये बताया था अगर कहीं सेम डिजिट आ जाती है, जैसे 33, 22 या कोई भी अन्य संख्या जो सेम हो, तो उसमें हमने आप लोगों को बता दिया था कि 4 डंडे लगाइए, इसका क्यूब कीजिए, इसका भी ये सेम होंगी, सेम लिखेंगे इसमें आप लोग, क्योंकि इसमें सभी का ही क्यूब कर देते हैं। अब इनका डबल कर देना दोस्तों, आपको इनका डबल करेंगे तो 54 हो जाएगा, और अब इसको ऐड कर देंगे तो हमारा 7, 2 यहाँ कैरी ऑन। अब देखिए 7 और 4 11 और 2 13, 13 का 3, 5 और 2 7 और 1 8, 8 कैरी ऑन, 7 और 4 11 और 8 19, 19 का 9 और 8 फिर से कैरी ऑन, 8 और 7 15, फिर कैरी ऑन 2 और 1 3। तो इस प्रकार आपका आंसर निकल के आएगा 35, 93, 7। तो ये 3 मेथड हमने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था, इसलिए हमने एक एक ही एग्जाम्पल लिया है। और आज हम डिफरेंस नंबर सीखेंगे, जो कि इस प्रकार हैं कि मान लिया जाए संख्या आपके सामने कोई ये रख दे। अब ये दोनों ही अलग अलग नंबर हैं, ना तो इसमें आगे या पीछे 1 है और ना ये सेम डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, तब भी यही करेंगे दोस्तों, हम 4 डंडे लगा लेंगे अपने। अब देखिए दोस्तों, इसका पहले वाली संख्या का क्यूब करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा हमारा। इसका क्यूब करेंगे 4 चौक 16 चौके 64, वो हम यहाँ रखेंगे दोस्तों, यहाँ ये ध्यान देना है हमें। उसके बाद 3 का
स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 936। उसको हम यहाँ रख देंगे। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 चौक 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 48। इसको हम यहाँ रख देंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अब क्या किया जाएगा, इसको डबल कर देंगे भाई, 36 का 72 होता है बच्चों डबल, 48 का 96 होता है, और इसको ऐड कर देंगे, 4 का 4, 6 हमारा कैरी ऑन, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 की 0 हासिल हो गई 2, 9 और 4 13 2 15, 15 हो गया हमारा कैरी ऑन। अब देखिए 6 और 5 11 और 2 13 का 3 हासिल हो गया 1, 7 और 3 10 और 11 और 1 12। तो देखिए दोस्तों 12 कैरी ऑन, 7 और 2 9 और 2 और 1। तो इस प्रकार हम बड़ी आसानी से इसका क्यूब निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम और कोई भी एग्जाम्पल रख सकते हैं अपने पास, जिससे कि हम और क्यूब निकाल सकते हैं। आगे हम और कोई संख्या लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 46। आप लोगों को हमारे साथ ऐसे ही बने रहना है, जिससे कि हम इसको अच्छे से सीख सकें। देखिए ऐसे ही फिर से 4 डंडे लगाने हैं। पहली संख्या का क्यूब निकालना है दोस्तों। तो पहली संख्या का क्यूब क्या होगा, जैसे आपको मैं बता देता हूँ, ऐसे देखिए 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 64। इस 64 को आपको कहाँ रखना है, यहाँ। अब देखिए अब हम ऐसे ही आगे वाली संख्या को भी कर सकते हैं। तो अभी हम पहले इस संख्या को मिटा लेते हैं, ताकि आपको आगे भी करा सकें। अब देखिए ऐसे ही 6 को भी कर सकते हो आप लोग दोस्तों। देखिए अब ये कितना हो गया दोस्तों, अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो 216 हो गया। इसको ध्यान रखना है कि इसको यहाँ रखना है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में शायद आ गया होगा कि हमें क्या करना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब हम 2 चीज़ें हो गई। अब जो ये 4 है, इस 4 का स्क्वायर करेंगे और मल्टीप्लाई अगली संख्या 6 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा भाई दोस्तों। देखिए हम आगे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 6, तो कितना आ जाएगा हमारा 4 चौक 16, 16 6, या ऐसे भी कर सकते हैं 6 चौक 24, और 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, या करके देख लेते हैं। देखिए आपको बता देते हैं 24 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना था, 4 चौक 16, 1 बचा 4 दूनी 8 1 9, तो कितना आ गया दोस्तों 96। तो यहाँ कितना आएगा पहले में 96। अब इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, जिससे कि आप अच्छे से सीख सकें, और आप लोगों को अच्छा समझाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। देखिए दोस्तों अब क्या करना है, इसी प्रकार हमें 6 का स्क्वायर ले लेना है और मल्टीप्लाई पहले वाली संख्या से कर देना है। तो ऐसे ही करने में हमें क्या आएगा 6 6 4। अब देखिए दोस्तों कितना हो गया 6 6 36। अगर हम 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 चौक 24 का 4 बचा 2
और 4 × 12 और 2 14। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आ गया। तो अब इस 144 को हम यहाँ रख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए और इसको साफ कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं ताकि आप लोगों की अच्छा बेटर समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम यहाँ लिख देते हैं 1 4 और 4। अब आपकी समझ में आ रहा होगा। तो इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 192 192। इसका डबल कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 8 और इसका 2। यहाँ तक आप सभी की समझ में आ गया होगा। अब इसका 6 तो ये 21 इधर कैरी ऑन हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 8 और 4 12 और 1 13। ठीक है भाई, अब देखिए तो कितना बच गया आपके पास? 8 4 12 2 16 और एक हमने किया था 17। यहाँ हमारे पास कितना कैरी ऑन हो जाएगा भाई? 47। ठीक है, ऐसे ही 7 और 6 13 और 2 15। तो 15 का 5 हासिल 1। तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 9 18 और 4 22 और 1 23। 23 हो गया भाई। तो 35 कैरी ऑन, 4 और 3 7 और ये हो गया हमारा। तो हमारा क्यूब निकल के आ गया। ये बड़ी ही आसानी से आप निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी स्पीड में आप इसे निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें आपको समझाना है। तो इसलिए एक एक चीज़ को खोल के आपको बताया जा रहा है अच्छे से कि आप उनको कैसे कर पाएंगे। अभी हम किसी और एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि 54 का निकाल लें हम, तब भी हमारे लिए वही चीज़ सेम रहेगी। अब देखिए दोस्तों 5 का कितना होता है भाई? 1 2 5 और 4 का 64। 5 5 25 25 चौके 100 और 4 चौक 16, यानी वही बात वहीं आ जाएगी। 5 चौक 20, 4 चौक 16, 16 पंजे आप कर भी सकते हैं। तो हम आपको दिखा भी देते हैं। 16 कितना होगा दोस्तों? 9 5 5 3 8 80। तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों? 80। अब देखिए दोस्तों, हम आपको कुछ और समझाते हैं कि इन क्वेश्चंस को और अच्छे से कैसे करें। देखिए अब हमने कैसे लेके आए। तो पहला था हमारा, उसको हमने 3 बार रखा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगी। उसे हमने यहाँ रखा। अब इसके बाद दूसरी संख्या थी, इसको हमने 4 × 4 किया और इसका 64 आया, जो हमने यहाँ रखा। और अब देखिए दोस्तों 2 चीज़ें हो गई। तो अब हम इसे रफ करते हैं और बीच का बताते हैं कैसे हम इन्हें लेके आए यहाँ तक, ताकि आप अच्छे से
समझ सकें। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हम बीच वाली संख्या देखते हैं। देखिए 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 किया और 5 5 25 के 16 के आए, वो हमने यहाँ रखा। इसके बाद 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 रखा, जो 80 आया वो हमने यहाँ रखा, जिससे कि आप बड़ा अच्छे से समझ पाएँ। भले ही वीडियो लंबी हो जाए लेकिन आप बड़ा अच्छे से समझ पाएंगे दोस्तों। अब हमने ये किया, इसके बाद हमने इसको डबल करेंगे, बीच वालों को डबल करते हैं। तो इसको डबल किया तो 200 हो गया हमारा, इसको डबल किया तो 160 हो गया, और फिर ऐड कर दिया 4 का 4, यहाँ आ गया हमारा 6 कैरी ऑन, तो हमारा 6 का 6, 16 और 8 दोस्तों, 16 और 8 24, जो आपका कैरी ऑन आ गया यहाँ, जिसमें हमने 324 होता, जो कि हमने यहाँ किया। तो 324 में कितना बच गया भाई, 32। तो 32 हमने यहाँ कैरी ऑन किया, 5 और 2 7 दोस्तों, 3 और 2 5 और 1 का 1। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं आपका आंसर यही है या नहीं। इस प्रकार आप बड़े अच्छी से इन क्वेश्चंस को निकाल पाएंगे, और हमें नहीं लगता कि आपको क्यूब का कोई क्वेश्चन निकालने में कोई समस्या आएगी। अब किसी भी संख्या तक आप क्यूब बड़ी अच्छी तरीके से निकाल पाएंगे। कितनी भी बड़ी संख्या हम ले सकते हैं इसमें। तो ऐसे ही हम आगे निकाल के दिखाते हैं आपको। मान लेते हैं कि हमें 73 का क्यूब निकालना है, तो इसी प्रकार फिर से 4 डंडे लगा लीजिए दोस्तों। 7 का क्यूब कितना होता है, 3 4 3। ठीक है, ऐसे ही 3 का 27, फिर वही 49 हम करके दिखा रहे हैं, इसलिए आपको एक एक चीज़ को आप ऐसे भी कर सकते हैं। 49 को 3 से करेंगे तो 9 27, 2 4 12 और 2 14, ताकि आपको समझ में आए। 147 उसको हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब हम अगली संख्या को लेंगे। 3 3 9 9 7 63। अब फिर से वही दोस्तों, आपको समझाने के लिए हम ये बताते हैं कि ये संख्याएं कहाँ से आई। तो फिर वही करके दिखाएंगे दोस्तों आपको कि हमने क्या किया। 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, जो कि तीनों की गुना कर देंगे तो 3 4 3 आ जाता है। ऐसे ही 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाता है, जो कि आप समझ ही गए होंगे यहाँ तक तो कि हमने संख्याएं कौन सी कहाँ पे रखी। इसी प्रकार आप भी इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए, उसके बाद बीच वाली संख्याएं जो बची, देखिए पहले हमने क्या किया, 7 मल्टीप्लाई 7, यानी 7 का स्केयर, हम बोल सकते हैं 7 का स्केयर। अभी मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है, सॉरी। अब देखिए, अब आप अच्छे से समझ पाएंगे। हमने 7 का स्केयर किया था दोस्तों, और मल्टीप्लाई में आगे वाली संख्या। ठीक है, तो हम इसको खोल के भी लिखें तो हमने 7 7 और 3, जिसको हम क्या बोलेंगे 1 4 और 7, ये निकाल के लाए थे दोस्तों। इसी प्रकार हमने 3 का
स्क्वायर किया था, मल्टीप्लाई 7 किया था। हम बोल सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 7, जिसको हम बोलेंगे 9 सत्ते 63, यानी कि हमारी जो संख्या आई थी वो ये आई थी। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी क्वेश्चन की संख्याएं कहाँ से लाएं, और उसे रखना भी आप सीख गए होंगे शायद। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसका डबल कितना होता है दोस्तों? अगर आपको फिर भी समस्या आ रही है तो ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों कि 1 4 7 मल्टीप्लाई 2, इसका डबल ही तो कर रहे हैं दोस्तों। 7 दूनी 14, 4 दूनी 6 और 7, 2 एकम 2। आपको पता लग जाएगा 274 आएगा। तो इसको आप इसके नीचे रख दीजिए। यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें कौन सी संख्या कहाँ रखनी है। अब हम ऐसे ही इसका डबल करेंगे। 63 को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या देखेंगे? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 126। यहाँ तक शायद ही कोई परेशानी हो किसी को। आप लोगों को समझाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट डबल कर सकते थे उसका। फिर उसके बाद आप कुछ नहीं करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। देखो 7 का भाई 7 होता है, तो कैरी ऑन आ जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 और 2 5, 5 और 6 11। यहाँ तक क्लियर है? 12 और 6 18, 9 तो 11, तो 18 और 1 19, 19 कैरी ऑन हो जाएगा हमारा। और अब देखिए दोस्तों 9 और 4 13 और 7 20, 2 बच गए हमारे पास। तो 7 और 4 11 और 1 12 और 2 13, 13 तो 43 इधर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब 3 और 3 6, 4 और 4 8 और 3 का 3। इस प्रकार आप इसका भी क्यूब निकाल सकते हैं। कितनी भी बड़ी संख्या हो आप उसका क्यूब चुटकियों में निकाल सकते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसे किया जा रहा है, नहीं तो आप किसी भी संख्या को जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को आप 5 सेकंड से कम समय में निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब आगे हम 1 या 2 और लेते हैं। मान लिया जाए, हम मान लेते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या ले लेते हैं, 92 ले लेते हैं। शायद ही इससे बड़ा कोई आपको संख्या पूछे एग्जामिनर। 9 का देख लीजिए, 9 का क्या होगा? अगर किसी बच्चे को ना आए तो ऐसे कर लेना, तो 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 करना है, 729 होता है। लेकिन फिर भी आप मल्टीप्लाई करके देख लें। 9 एकम 9, 9 ठे 72। तो देखिए दोस्तों 729 ही आ गया आपके साथ। लेकिन फिर भी आप उस कार्य को, अगर आपको लगे कि आपको ये याद ना हो 10 तक, तो आप ऐसे करके भी देख सकते हैं। आगे ऐसे ही आप आगे वाली संख्या यानी कि 2 का क्यूब कीजिए। कि 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, जो यहाँ रख देंगे आप। अब देखिए 9 का स्केल 9 गुना 9, यानी कि आपने किया 9 का स्केल मल्टीप्लाई 2, यानी हम बोलें 9 9 और 2। तो ये कितना हो गया? 9 निम 81 और 81 दूनी
81 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों? अगर किसी की समझ में ना आए तो मल्टीप्लाई करके देख ले, नहीं तो डायरेक्ट भी है। ठीक है दोस्तों, 81 दूनी हमारे 162 होते हैं, 162 ये होते हैं। तो हम यही कहेंगे आपको कि आप या तो मल्टीप्लाई करके देख लें, अगर आपको फिर भी समझ में ना आए, ऐसे ही यहाँ भी है 2 का स्केल मल्टीप्लाई पहले वाली संख्या यानी 9 बराबर q मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9। अब देखिए दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 को 9 से करेंगे तो कितना होगा? 936। कितना हो जाएगा दोस्तों? 36। अब यहाँ तक आप शायद समझ गए होंगे और अच्छे से किसी भी एग्ज़ाम को कर पाएंगे। ये एग्ज़ाम टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, एसएससी सभी में क्यूब का क्वेश्चंस आता है। आपका 1 से 2 नंबर इजीली निकाल सकते हैं। देखिए अब 162 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 324 हो जाएगा। तो नीचे कितना लिख दोगे दोस्तों? 324 और 36 का डबल 72, ऐसे ही लिख देंगे हम। अब देखिए जोड़िए, 8 का 8, 6 और 2 8, 7 और 2 9, 9 कैरी ऑन। अब यहाँ देखिए 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 का 5, 1 कैरी ऑन, 6 और 2 8 और 1 9, यानी कि 49 कैरी ऑन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए 9 और 9 18, 1 कैरी ऑन, 4 और 2 6 और 1 7 और 7 का 7। इस प्रकार आप इसका भी क्यूब निकाल सकते हैं। अब दोस्तों आपने इस प्रकार 100 तक के क्यूब बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों, और मुझे आशा है कि आपको अच्छा समझ में आया होगा क्यूब निकालने का तरीका, जिससे कि आप सेकंडों में क्वेश्चंस निकाल सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और हम आपसे यही आशा करेंगे कि आप किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे से पास करें और परीक्षा को उत्तीर्ण कर लें। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। कोई भी संख्या, अब मान लिया जाए 23 का निकालना हो, कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, अब देखिए वही फिर 8, इसी प्रकार 27, इसी प्रकार 24 और इसी प्रकार 3 3 9, 9 दूनी, फिर इसको डबल कीजिए 4 8 36। अब फिर से इसको जोड़ दीजिए 7 का 7, ऐसे 2 कैरी ऑन, 8 और 2 10 और 6 16 का 6, 3 और 1 4 और 1 5, 5 कैरी ऑन, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 7 कैरी ऑन, 8 7 15। ठीक है दोस्तों, हम आपसे यही आशा करेंगे कि इस प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए और किसी भी नंबर का क्यूब निकालने के लिए आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अब आपकी लास्ट चीज़ है कि अब हम आपको बताते हैं। देखिए
एक चीज़ हमेशा याद रखना, हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं यहाँ से कि आप किसी भी क्यूब को निकालना चाहें तो क्या करेंगे। मान लेते हैं 33 और एक है हमारा देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको हर जगह पे चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अब जहाँ आपको ऐसा मिले तो आपको हमेशा 1 की साइड से स्टार्ट करना है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार लिखते चले जाना है 1 2 2 का स्केल 4 और 2 का क्यूब 8, ठीक है। इसी प्रकार ऐसी संख्या हो तो उसको उल्टा लिखना है दोस्तों, इस साइड से, ठीक है। ऐसे ही आप कर पाएंगे इस क्वेश्चंस को, और हम आशा करते हैं कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से निकाल पाएंगे। हमने इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमने इन क्वेश्चंस को करने के लिए एक ही मेथड यूज़ किया है, ए का क्यूब बी का क्यूब प्लस 3 ए बी का क्यूब, ये फार्मूला है दोस्तों। और इस फार्मूले का मेन वो है ए प्लस बी का, इसी संख्या को, इसी फार्मूले को अगर हम खोलते हैं तो ये खुल के आएगा। तो हमने इन सभी में यही फार्मूला यूज़ किया है, इसी की शॉर्ट ट्रिक की है। अब देखिए दोस्तों, हमने 4 डंडे लगवाए थे, एक अभी हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे। देखिए दोस्तों, 1 2 3 और दोस्तों 4, हमने भी इसी प्रकार 4 डंडे लगाए, ठीक है। जिससे कि हम देखिए, हमने भी आपको यही सिखाया था 1 2 3 4। अब इसमें देखिए 1 2 3 एंड 4, तो उसको हमने ऐसे ही पुट किया, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सभी की समझ में अच्छे से क्यूब आ गए होंगे, और अगर आप हमारी दोनों ही वीडियो देख लेते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो हमें आशा है कि आप क्यूब का क्वेश्चंस कोई गलत नहीं कर पाएंगे, कुछ सेकंड में क्वेश्चंस हल कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, कल फिर न्यू क्लास के साथ आप सभी से मिलते हैं, जिससे आपको किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने में बड़ी आसानी से सफलता मिल सके।